अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़ने की खबरों के बीच एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने अपने मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गलत तरीके से कहा कि मैं कनाडा में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन से इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम करने के लिए वाशिंगटन DC लौट गया। गलत। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं अब वाशिंगटन क्यों जा रहा हूँ। इसका युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है, बात उससे कहीं बड़ी है, चाहे जानबूझकर हो या गलती से। इमैनुअल हमेशा गलत ही समझते हैं। ट्रंप के इस बयान के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। अमेरिका की तैयारियों और ट्रंप के बयानों से लग रहा है कि US आर्मी भी ईरान पर बड़े हमले कर सकती है। वजह साफ है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रखना, जिसे लेकर अमेरिका लंबे समय से तेहरान को रोकने के लिए कहता रहा है। इसे लेकर अमेरिका और ईरान में लंबे समय से परमाणु वार्ता भी चल रही है, मगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा था। इसके बाद ही इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अब क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तहस नहस कर देना चाहता है? ट्रंप का संकेत तो फिलहाल इसी ओर है। हाल ही के वर्षों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। इसी की प्रमुख वजह ईरान द्वारा इजराइल पर हमला करने वाले हमास, हिजबुल्लाह और हूती आतंकी संगठनों का समर्थन करना। इतना ही नहीं, ईरान ने खुलकर इन आतंकी संगठनों के सपोर्ट में हाल ही में इजराइल पर 180 मिसाइलों से पहली बार हमला किया। इसके बाद इजराइल ने भी तेहरान पर तत्काल जवाबी हमला किया था, मगर तब संघर्ष रुक गया था। अब गत हफ्ते जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया तो ईरान दहल गया। इसके बाद ईरान ने भी तेल अवीव को मिसाइलों से तबाह कर दिया। वहीं अमेरिका का ईरान से मुख्य झगड़ा तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए, यही चिंता इजराइल की भी है। इसलिए इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर उसे खफा है। अमेरिका ईरान पर इसलिए बार बार परमाणु समझौते का दबाव बनाता आ रहा है और तेहरान के साथ परमाणु वार्ता कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में जंग और तबाही का खतरा बढ़ेगा। इसके अलावा अमेरिका सीरिया और लेबनान में ईरानी गतिविधियों को लेकर भी उससे खफा है, खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास जैसे आतंकी संगठनों को ईरानी सपोर्ट के चलते भी। इसलिए अमेरिका ने पहले भी इन स्थितियों में इजराइल को कूटनीतिक समर्थन और हथियार सहायता दी है, लेकिन ईरान पर सीधे सैन्य कार्रवाई कम ही की है। मगर अब ट्रंप के बयान से लग रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ा जवाबी कदम उठा सकता है। इसमें सीधे सैन्य कार्रवाई की आशंका ज्यादा है। इसके अलावा साइबर अटैक और ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की एक नई श्रृंखला भी शुरू की जा सकती है।